दोस्तों, अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो दुनिया का हर मजदूर सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेते हैं। क्योंकि मेहनत बिना दिशा के इंसान को थका देती है, जबकि बुद्धि मेहनत को सही रास्ता दिखाती है। और इसी गहरी सच्चाई को समझाने के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्ति की 12 ऐसी निशानियों के बारे में जिनका जिक्र आचार्य चाणक्य ने भी अपने विचारों में किया है। प्राचीन समय की बात है जब एक गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर बुद्धिमान व्यक्ति होता कौन है। कोई कहता था कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो वही बुद्धिमान होता है। कोई कहता था कि जो ज्यादा बोल सके और तर्क कर सके वही बुद्धिमान होता है। लेकिन काफी देर तक बहस करने के बाद भी वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अंत में सभी ने निर्णय लिया कि इस प्रश्न का उत्तर आचार्य चाणक्य से ही पूछा जाए। जब वे चारों गुरु के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा रखी तो आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि पुत्रों, बुद्धिमानी किताबों या शब्दों से नहीं बल्कि आदतों और व्यवहार से पहचानी जाती है। और सबसे पहली पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निजी बातें हर किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि हर मुस्कुराने वाला इंसान मित्र नहीं होता और आज जो तुम्हारे साथ है वही कल तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए वह अपने मन की बात, अपनी कमजोरियां और अपने भविष्य की योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे हर किसी पर भरोसा कर लेता है और बाद में धोखा खाकर पछताता है। दूसरी पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने काम पूरे होने से पहले किसी को नहीं बताता, क्योंकि वह जानता है कि अधूरे काम की चर्चा करने से न केवल काम की ऊर्जा कम होती है बल्कि नकारात्मक लोग और शत्रु भी सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए वह चुपचाप योजना बनाता है, मेहनत करता है और जब सफलता मिलती है तभी दुनिया के सामने लाता है। तीसरी पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से या जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता, क्योंकि वह जानता है कि गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। वह हर परिस्थिति में पहले खुद को शांत करता है, स्थिति को समझता है और फिर सोच समझकर कदम उठाता है। चौथी पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और ज्यादा सुनता है, क्योंकि सुनने से ही सामने वाले की सोच, उसकी मंशा और उसकी चाल को समझा जा सकता है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर अनजाने में अपनी ही कमजोरियां उजागर कर देते हैं। पांचवी पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि गलती मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जो अपनी गलती स्वीकार करता है वही उसे सुधार सकता है और आगे बढ़ सकता है, जबकि जो व्यक्ति अपनी गलती दूसरों पर डालता है वह जीवन भर वहीं अटका रहता है। छठी पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति समय की कीमत समझता है, क्योंकि वह जानता है कि पैसा, सम्मान और रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए वह अपने समय का उपयोग सोच समझकर करता है और फालतू कामों में उसे बर्बाद नहीं करता। सातवीं पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी काम शुरू नहीं करता, बल्कि पहले यह सोचता है कि इस काम का परिणाम क्या होगा, इससे किसे फायदा होगा और इससे क्या नुकसान हो सकता है। यही आदत उसे बड़ी गलतियों से बचा लेती है। आठवीं पहचान यह है कि वह लालच और दिखावे से दूर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि जल्दी पैसा, जल्दी नाम और जल्दी शोहरत पाने की चाह अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है और जीवन को बर्बाद कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य रखता है और धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता की ओर बढ़ता है। नौवीं पहचान यह है कि वह लोगों की असली मंशा पहचानने की कोशिश करता है और सिर्फ मीठे शब्दों या बाहरी व्यवहार से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि दुनिया में कई लोग मुस्कान के पीछे स्वार्थ और चाल छुपाए रहते हैं। 10वीं पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति अनावश्यक बहस और झगड़ों से दूर रहता है, क्योंकि वह जानता है कि हर बहस जीतने से कुछ हासिल नहीं होता और कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। 11वीं पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति सीखना कभी बंद नहीं करता। वह हर अनुभव,
हर इंसान और हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है। और 12वीं व सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वह असफलता को अंत नहीं बल्कि सीख मानता है। वह गिरता है, संभलता है और फिर पहले से ज्यादा समझदारी के साथ आगे बढ़ता है। आचार्य चाणक्य ने अंत में कहा था कि जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है वही अंत में विजेता बनता है। तो दोस्तों, ये थी बुद्धिमान व्यक्ति की 12 विस्तृत पहचान। अब आप खुद से ईमानदारी से पूछिए कि इनमें से कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं और किन गुणों पर आपको अभी काम करने की जरूरत है। अगर ये गुण आज आपके अंदर नहीं भी हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बुद्धिमानी कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि अभ्यास और आदतों से विकसित होने वाला गुण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आप आज से कौन सा गुण अपनाने का संकल्प लेने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।